दोस्तों नमस्कार, बीएमपी न्यूज़ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ओबीसी महासभा द्वारा यहाँ पर विवेक नारायण सेजबल जी के यहाँ पर ज्ञापन दिया जा रहा है जातिगत जनगणना को लेकर, ओबीसी आरक्षण को लेकर। आज हमारे साथ में मौजूद है ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष मिस्टर राजेश कुमार कुशवाहा जी। आइए उनसे जानते हैं सर आज का क्या पूरा मामला है। आज ओबीसी महासभा ग्वालियर के नेतृत्व में हम बीजेपी सांसद विवेक नारायण सेजलकर के निवास पर हम आए हुए हैं। मैंने पहले भी हम ज्ञापन दे चुके थे, चेतावनी ज्ञापन दे चुके थे। उसी परिप्रेक्ष्य में हमने उनको पिछली बार बोला था कि अगर सदन में आप हमारी आवाज़ नहीं उठाते हैं तो हम आपके निवास का भी घेराव करेंगे और आपका संसदीय जो क्षेत्र है उसमें 2023 लोकसभा चुनाव में हम आपको हराने का कार्य करेंगे। इसमें जातिगत जनगणना के मुद्दे को भी आपने बिल्कुल, सबसे पहले ओबीसी वर्ग का जो जातिगत जनगणना है, जो लगातार आप पिछले 1931 के बाद तक आज तक हमारी जातिगत जनगणना नहीं हुई है। 2011 में हमारी जनगणना होनी चाहिए थी। 2011 में इन्होंने हमारी जनगणना को पोस्टपोन किया। 2021 में भी जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना काल को दिखाते हुए इन्होंने हमारी जनगणना फिर नहीं की। हम चाहते हैं कि हमारी जनगणना की जाए। जब तक हमारी जनगणना नहीं होगी हम अपनी हिस्सेदारी जो हमारी है संख्या के अनुपात में वो हम नहीं ले पाएंगे। ये लोग हमारी जनगणना नहीं कर रहे हैं। इसी के विरोध में आज हम संसदीय जो यहाँ के संसदीय क्षेत्र के जो सांसद हैं विवेक नारायण सेजलकर, उनके हम घर का निवास का घेराव करने जा रहे हैं। आरक्षण का भी मामला रखा है। ओबीसी वर्ग का 27% आरक्षण। आप देखिए, नीट में केंद्र ने हमें 27% दिया हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश आज भी हमें 14% आरक्षण देता है। लेकिन ओवरऑल हम देखें तो 27% आरक्षण आज हमें केंद्र में भी नहीं है। आप सचिवालयों में देखिए, वहाँ ओबीसी की जो संख्या है, जो सचिव वहाँ बैठे हुए हैं, 289 लोगों में से सचिवालय में जो बैठे हुए हैं उसमें से केवल 6 हमारे ओबीसी वर्ग के हैं। हम चाहते हैं कि हमारी संख्या के अनुपात में जो हिस्सेदारी है वो सचिवालय में भी पूरी हो। आपने प्रशासन में जो अधिकारी हैं उनके ऊपर भी आपने रखा कि काफ़ी समय से एक ही जगह पदस्थ हैं, उनके ऊपर क्या करें? सबसे पहले 2 ऐसे पदाधिकारी हैं पूरा ग्वालियर में ही। आप देखिए कि ज़बरदस्त ठाकुरबाद यहाँ काबिज है। किसी भी थाने पर आप देख लीजिए, चाहे आप जनकगंज थाने में ले लीजिए, चाहे आप मल्लगढ़ा थाने में ले लीजिए, चाहे महाराजपुर थाने में ले लीजिए, चाहे यहाँ का एसपी ले लीजिए, कलेक्टर ले लीजिए, सभी ठाकुरबाद से प्रेरित हैं और चरम पर यहाँ ठाकुरबाद है। आप रवि भदौरिया की आप बात करें तो सीएसपी रवि भदौरिया पिछले 8 वर्ष से महाराजपुर थाने में पदस्थ हैं। नियम कहता है कि 3 वर्ष के बाद उनका तबादला हो जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो वापस वहीं लौट करके आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ से उन्हें अवैध वसूली बहुत होती है। अवैध नशे का व्यापार वो वहाँ करवाते हैं। इसके अलावा लूज खसोट जो वहाँ के गरीब जनता है उनसे करते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को वहाँ से उनका तबादला किया जाए। इन सबको लेकर आपने आज ज्ञापन दिया जा रहा है? बिल्कुल, आज इसके लिए हम सांसद विवेक नारायण सेजलकर को ज्ञापन दे रहे हैं। अगर हमारी ये 7 दिन के अंदर मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम फिर बड़ा एक उग्र आंदोलन इन्हीं के निवास पर फिर दोबारा करेंगे। यह मामला कहाँ तक जाएगा? वैसे अभी लगातार हम इसमें लगे हुए हैं और अगर ये हमारी बात नहीं मांगते हैं तो विश्वास मानिएगा, हम रात को 2 बजे भी आके इनको जगाने का कार्य करेंगे। ये सोए हुए कुंभकर्ण लोग हैं, जब तक ये जागेंगे नहीं हमारी गिनती और हमारे आरक्षण की मांग को ये कभी नहीं सुनेंगे। ये ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष मिस्टर राजेश कुमार कुशवाहा जी हैं। इनका आंदोलन दिन ब दिन बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इन्होंने बीड़ा उठाया है यहाँ की जनता को, यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के अधिकारी जितने भी लोग हैं उनको जगाने का कार्य कर रहे हैं। आइए इनके साथ चलते हैं। ज्ञापन दी जिंदाबाद 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 ओबीसी महासभा जिंदाबाद 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 ओबीसी महासभा जिंदाबाद 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 सेजबल के सांसद मुर्दाबाद 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 सेजबल के सांसद मुर्दाबाद 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद 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 जिब्राइल मामा मुर्दाबाद 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 And also press this bell icon. कदम पे ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी। पुलिस कदम पे ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी। ओबीसी का 27% लागू करो लागू करो लागू करो। लागू तुमको करना होगा करना होगा करना होगा। ओबीसी की जाति का जनगणना लागू करो लागू करो लागू करो। ओबीसी के 27% जनगणना लागू करो लागू करो लागू करो। ओबीसी महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ओबीसी महासभा जिंदाबाद मुर्दाबाद। दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे काफ़ी समय से यहाँ लोग वाग बैठे हैं ओबीसी महासभा वाले। मुर्दाबाद। आदरणीय आइए भाई, मेरा निवेदन है आप आइए। बताइए ना। बैठ के मैं खड़े होकर के ज्ञापन नहीं दे रहे हैं हम। मेरा निवेदन है आपसे, क्योंकि 4 साल हो गए और हम चाह रहे हैं, आपसे निवेदन है कि आप ज़मीन पे उतर आइए
वो जमीन पर उतर के हमारी जो आम जनता है उसकी बात को सुनिए। जमीन पर ही है। नहीं, जमीन पर नहीं आदरणीय कहिए जी, आप कहिए। हम पहले भी आपको ज्ञापन दे चुके हैं इस मुद्दे को लेकर के। आप कहिए, तो देखिए जो दोबारा हम आए आपको जगाने के लिए। आपकी बात जहाँ तक मुझे पहुँचानी चाहिए मैं पहुँचा दूंगा, मेरी इतनी जिम्मेदारी है। नहीं, आपने सदन में आज तक एक प्रश्न ओबीसी आरक्षण और जातीय जनगणना के नहीं मुद्दे नहीं, को देखिए क्यों अब उठाया? मैंने कहा प्रश्न उठाया, ये तो मैं अभी इसका पूरा आपको नहीं बेरा दे सकता। आपको हमने यहाँ से संसदीय क्षेत्र से चुनकर पहुँचाया है कि आप यहाँ की ओबीसी वर्ग की आप बात वहाँ करेंगे सदन में, लेकिन सदन में आपने आज तक ओबीसी की जातीय जनगणना के मुद्दे का प्रश्न नहीं उठाया। चलिए ठीक नहीं, चलिए क्या ठीक है, आप मुझे बताइए क्यों आगे नहीं उठाया नहीं, आपने? देखिए आप मुझसे मिलने आए हैं, मिलने आए हैं और आप कुछ कहने आए हैं, आप दीजिए, मैं आपका सुन रहा हूँ और जो मुझसे हो सके सब करूँगा। आपने सदन में बाकी ऐसी कोई जो आपके हाथ में था सर। नहीं देखिए नहीं, आपके हाथ में था, सदन में आप हमारा प्रश्न उठा सकते थे। अरे ठीक है, मान ली आपने मैंने, प्रश्न क्यों नहीं उठाया? मान क्या ली आपको ओबीसी वर्ग का अरे वोट मैंने 2024 लोकसभा चुनाव में नहीं अरे चाहिए? मैंने आपकी बात मान ली, आप अपनी बात कहिए। लोकसभा 2024 के चुनाव में आपको ओबीसी वर्ग का वोट नहीं आप चाहिए? मुझसे जब पूछना हो तो जवाब पूछिए, और वही आप पूछ रहा हूँ सर हाँ तो आपसे। पूछिए, तो आप बताइए मुझे क्या मैं कहना वही पूछ रहा हूँ, वही हमारे मुद्दे भी हैं। हाँ तो बताइए मुद्दे, मैं उन्हीं मुद्दों पे आपसे बात कर रहा बताइए ना, हूँ। बताइए ना, यही इसमें लिखा हुआ है जो मैं आपसे सवाल नहीं पूछा, दूसरा मुद्दा। मुद्दे हमारे पास नहीं है। हाँ तो बताइए ना क्या। आप आइए आदरणीय। अरे आप बोलिए, अरे से मत मत आप सर अपने घर नहीं आप बैठ पा रहे हैं तो अरे- बताइए क्या आप जनता के नहीं साथ बैठेंगे? अरे कुर्सी ले आओ, दो कुर्सी ले आओ, उनके पास आप कुर्सी। कुर्सी ले लो, कुर्सी पे आप बैठो, नहीं आप बैठो नहीं, हम कुर्सी कुर्सी पे बैठेंगे। देखिए, हम जिद जमीन से प्लीज जुड़े जिद लोग मत हैं, कीजिए मेरी बात। संविधान को मानने वाले देखिए, जिद लोग मत हैं, कीजिए, इसलिए हम आप आपसे प्लीज निवेदन जिद मत करते हैं। कीजिए, नहीं, कोई- प्लीज। कोई- नहीं तो आपकी जिद है। आर्गुमेंट नहीं कर रहे। मैं नहीं मान सकता अब आप आपकी। आर्गुमेंट नहीं कर रहे मेरे हैं। कुर्सी नहीं बैठा, कुर्सी उनके लिए लाना सर। आप बैठिए, आप नहीं कुर्सी चलिए पे कोई बात बैठिए नहीं, आप। मैं ठीक खड़ा पे खाना ठीक है। मैं आपको आई एम वाक्य सुना देता हूँ। हाँ और बताइए, उसके मुझे आप- सुनाइए, आपसे- हाँ, सुनाइए, आप- सुनाइए। मुझे आपके जवाब सुनाइए चाहिए। सुनाइए। विषय हमारा ओबीसी वर्ग के कॉपी है कोई उसकी आपके पास? ओबीसी वर्ग के 27% आरक्षण एवं ओबीसी वर्ग की जातीय जनगणना मुद्दे पर आपको नींद से जगाकर सदन में प्रश्न पूछने बाबत, जैसा कि सर्वविदित है कि आप जिस संसदीय क्षेत्र ग्वालियर से चुनकर सदन में पहुंचे हैं वह क्षेत्र ओबीसी बहुल क्षेत्र है। ओबीसी वर्ग के दिए हुए मत से आप सदन सांसद चुने गए हैं। इससे पहले भी आपको ओबीसी महासभा के माध्यम से इन्हीं मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन आज दिनांक तक आपके माध्यम से सदन में पिछड़े वर्ग के 27% आरक्षण की मांग एवं ओबीसी की जातिगत जनगणना जैसे संवेदनशील मुद्दों पर आपने सदन में एक प्रश्न तक नहीं पूछा कि अभी की ओबीसी वर्ग को उसके संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी आज तक क्यों सुनिश्चित नहीं हो पाई है। आज तक आपने एक प्रश्न भी सदन में नहीं उठाया गया। क्या आपको आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव में ओबीसी समाज का वोट नहीं चाहिए? अतः ओबीसी महासभा आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव में ग्वालियर में आपको हराने के लिए पोल पोल अभियान शुरू करने चाहिए। हमारी अन्य मांगे हैं इसमें आपके संसदीय क्षेत्र ग्वालियर में थानों में बैठे हुए थाना प्रभारी, महाराजपुरा सीएसपी रवि भदौरिया जैसे तमाम पदाधिकारी पिछले कई वर्षों से एक ही जगह पदस्थ हैं। यह किस नियम के आधार पर एक ही जगह पदस्थ हैं? आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि नियमानुसार 3 वर्ष के बाद सीएसपी रवि भदौरिया जैसे अधिकारियों का तबादला नियमों का पालन करते हुए कराया जाए, जिससे सिस्टम में भ्रष्टाचार, लूट खसोट, अवैध वसूली पर रोक लग सके। आपके निवासीय क्षेत्र थाना जनकगंज के थाना प्रभारी और वहां के स्टाफ लगातार नशीले पदार्थों का व्यापार अवैध रूप से करा रहे हैं, जिसमें अभी कुछ दिन पहले ही शिवा कुशवाहा नामक युवक को घर से उठाकर थाने में ले जाकर उसकी मारपीट की गई और गांजे का व्यापार कराने का दबाव बनाया गया। जब उसने अवैध व्यापार, नशीला व्यापार करने से मना किया तो थाना प्रभारी आलोक परिहार जी और उनके स्टाफ के द्वारा गाली गलौज और झूठे केस में फंसाने का संगीन बातें कही गई। अतः मैं इस पर आपसे स्वतः संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी जनकगंज और थाना स्टाफ पर कार्रवाई हेतु आपसे मैं निवेदन करता हूं कि इस पर कार्रवाई की जाए। धन्यवाद, आपकी बात मैंने सुन ली। जो आपके मुद्दे हैं, जहाँ तक ओबीसी रिजर्वेशन और जनगणना का सवाल है, सारे देश में इस पर बहस चल रही है। सर, आपने एक भी अपने अपने मत लोगों के हो सकते हैं। भाई, हमने आपको अभी इतने अभी संबंधित नहीं नहीं क्षेत्र इसमें से पहुंचाया था कि आप OBC ये की बात देखिए, ये मुद्दा बहस का है, ये चल रहा है, सारे देश में इसकी बातें हो रही हैं। चल रहा है, सर। जो निर्णय आपका भी फर्स्ट था कि आप योग्य सदन में प्रश्न उठा रहे योग्य समय पर निर्णय सरकार भी करेगी और बाकी जो पार्टियों के नेता है वो भी करेंगे। बाकी जहाँ हमारे तक नेता तो आप हैं, आपने सदन में प्रश्न क्यों नहीं उठाया? आप हमारे नेता हो। अरे देखिए, अरे देखिए, मैं कौन से मुद्दे कहाँ उठा रहा हूँ ये सारी जनता जानती है, और आगे सर, क्या आपने प्रश्न उठाया तो और आगे उसकी कॉपी मुझे दे दीजिए। आगे क्या उठाना है ये मैं जानता हूँ। आपने अगर प्रश्न उठाया है सदन में तो उसकी एक कॉपी मुझे आप कहाँ उठाया? अगर आपकी मांग ये है, मैं आपकी मांग शासन की समझ के रख दूंगा, इतना आश्वासन मैं आपको दे सकता हूँ। आगे पहले क्या हुआ इसके बारे में तो मैं अब कोई चर्चा करने का मतलब नहीं है। आगे के लिए अपन बात करें, आगे के लिए आपकी जो मांग है और आपका जो विचार है, मैं शासन की समझ रख दूंगा।
ठीक 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 है। ज्ञापन दे दो हाँ दीजिए वहाँ से फोटो ले लेना है ज्ञापन लाइव फोटो सब लोग आए अच्छा देखिए आप आगे चला एंगल बदलना हो तो बदल दो सर आज जो ज्ञापन सौंपा गया है ओबीसी महासभा द्वारा, इस पे आपके क्या विचार है? नहीं मेरे लिए भी आज अचानक ही है ये, इसके पहले कोई बात हुई नहीं है। इनका कहना है 3 दिन से आपको बराबर आपके संपर्क में थे। नहीं मैं तो सबसे मिलता हूँ, दिन भर यहाँ रहता हूँ, सुबह 10 से 5 तक कोई मुझे मिल सकता है। आज तक इन लोगों ने इस बारे में कोई बात नहीं बताई है। आज उन्होंने अपने मुद्दे यहाँ बताई है, प्रयास करूँगा इसको सरकार तक पहुँचाने का। 27% आरक्षण की और जातिगत जनगणना की मांग है। देखिए राष्ट्रीय मुद्दा है, इस पर विचार चल रहा है और सरकार उचित समय पर निर्णय इस पर लेगी। जिले में कुछ पदाधिकारी जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं उनके ऊपर इन्होंने विचार नहीं, अभी तो लोकल गवर्नमेंट के मुद्दे हैं, इनको संबंधित अधिकारी या संबंधित जो मध्य प्रदेश सरकार से जो संबंधित लोग हैं, भदौरिया जी जैसे मुद्दे कहा है कि 8 साल से एक ही जगह पदस्थ है, इसमें मैंने क्या बताया, ये सारे जिला प्रशासन और सरकार के मुद्दे हैं, इनको उचित फोरम पे उठाना चाहिए। इन्होंने मुझे आज बताया है, मैं मेरी ओर से इन सब बातों को प्रशासन तक रख दूंगा। थैंक यू।